बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो BPS 11 से BPS 18 तक हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कौन कौन अहल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो अब मैं आप लोगों को आज उसका टेस्ट का सिलेबस बताता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और आप लोगों ने उसका कौन सा सिलेबस तैयार करना है और कितने नंबरों वाला पास होगा और क्या क्या इसके अंदर मजीद चीजें शामिल है। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात की जाएगी। आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके अंदर कोई ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं होगी, सबका तकरीबन पास हो जाएगा। 20% वेटेज है इसका 16। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपसे हाँ या ना के अंदर पूछा जाएगा, एग्री डिसएग्री के अंदर पूछा जाएगा। ये भी 20% है, इसके 16 मार्क्स है। ये तकरीबन मैक्सिमम नंबरों के लोगों के इसमें से 16 में से 10-10 नंबर आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपने अपने जहन के मुताबिक उसका करना है। इसके अंदर कोई पढ़ने वाली कोई खास चीज नहीं है। जो अगला है वो 80% 60%, इसके अंदर 48 नंबर है। ये आपका थोड़ा सा पढ़ने वाला है, इसकी तैयारी आप लोगों ने करनी है। और तकरीबन ये सारे पढ़े लिखे अफराद होते हैं जो BPS 11 से BPS 18 तक होते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स और इसके अंदर पढ़े लिखे अफराद शामिल हैं, तो ये सारा कुछ वो पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी हज पॉलिसी 2025 आएगी, हज एंड उम्रा एक्ट 24। इसके अलावा सऊदी तालीम कोड ऑफ कंडक्ट, मुआविनीन ड्यूटीज बुक, ये भी एक अलग से बुक मिलती है। सारी चीजें अवेलेबल है, आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों का हल हो जाएगा काम। और अभी तक जो टेंटेटिव डेट है वो है 14 दिसंबर 2025 को आप लोगों का टेस्ट होगा। नाजिम ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये नाजमीन के लिए, ये सब के लिए नहीं है। मीना एंड अरफात का मैप आप लोगों को समझना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ हज अरेंजमेंट्स, उसके बाद रहनुमाए हज बुकलेट, हनफिया जाफरिया दोनों, हज इकरारनामा सबमिटेड बाय हुज्जाज, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्शन फॉर्म्स ऑफ हुज्जाज एंड इंस्ट्रक्शंस टू हुज्जाज, उसको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है और डाटा कलेक्शन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अदर हज फॉर्म्स एंड एफिडेविट बाय हुज्जाज, हज मोबाइल ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी हैं। पाक हज है, पाक हज मुआविन है, पाक हज गाइड है। इसके अलावा सऊदी वीजा बायो ऐप है, गूगल मैप्स है और गूगल ट्रांसलेट है, इनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हज रिचुअल्स एंड नॉलेज अबाउट हज, हज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फराइज हैं और कौन कौन सी इसके अंदर चीजें करने वाली हैं। हुज्जाज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, आप हुज्जाज को उसका ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेसिक अरेबिक लैंग्वेज, आपको थोड़ी बहुत अरबी की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आप लोगों के 80 नंबर होंगे और 100% ये आप लोगों का टेस्ट होगा। इसके अंदर आपके 80% 80% है। इस 80% 100% में से, यानी 80 में से आपके 40% मार्क्स पास करना जरूरी है, तो ये बात आप जहन के अंदर रखिएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो 20 मार्क्स का होगा और इस तरह आपको मार्क्स विल बी गिवन एज पर एफिशिएंसी कंप्लीशन टाइम। अब आपका ये एफिशिएंसी और कंप्लीशन टाइम भी आपको लोगों को बताता चलो कि आपने 5 किलोमीटर विद इन टाइम आप लोगों ने उसको दौड़कर या तेज चलकर आप लोगों ने उसको कवर करना है, विद इन टाइम करना है। आपने 5 किलोमीटर आप लोग हो सकता है आपको 5 मिनट दिए जाए या 10 मिनट दिए जाए, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने उसको मुकम्मल करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये तैयारी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर इसकी तैयारी भी करवाऊंगा, इसके MCQs वगैरह आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बनाऊंगा। तो आप लोग इसी चैनल के ऊपर ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी चैनल के ऊपर ही तैयार किए हुए MCQs वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लाजमी तौर पर उनको देखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी पूछिएगा। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है, इसको आप कवर कर लें और इसके अंदर से मैं आप लोगों का क्वेश्चंस भी बनाऊंगा और साथ में आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि रिटन टेस्ट 40% मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। ये तकरीबन 36-38 मार्क्स के करीब बनते हैं और आप लोगों के 35 मार्क्स बनते हैं और इसके करीब जो ग्रैंड टोटल फिजिकल टेस्ट भी आप लोगों का पास करना जरूरी होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।